मेरा नाम फरीहा है। लोग कहते हैं मेरे पास सब कुछ है, बड़ा घर, गाड़ी, नौकर चाकर और एक शौहर जो दुनिया भर में बिजनेस करता है। मगर जिस चीज की सबको कमी नहीं लगती, अक्सर वही सबसे ज्यादा कमी का बायस बन जाती है, एहसास। उस दिन गर्मी जरा ज्यादा थी। मैं बागीचे में बैठी थी, चाय का कप सामने मेज पर रखा था और मैं यूं ही सोचों में गुम थी। बाल खुले हुए, पांव नंगे घास पर रखे, उसने दरवाजा धीरे से खोला। मैंने सरसरी सी नजर डाली और पहली बार उसे देखा। साफ सुथरा, सादा सा लड़का, शायद नया नौकर था। सफेद कमीज में कुछ अलग सा वकार था, खामोश चाल और नजरें झकी हुई थीं। वो अंदर आया, पानी रखा और पलट गया, लेकिन जैसे ही मुड़ा, चंद सेकंड के लिए उसकी आंखें मेरी आंखों से टकरा गईं। अजीब सी नजर थी। मेरे दिल ने बेचैनी से एक हल्की सी जनबश ली और मैंने फौरन चाय की तरफ देख लिया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। मगर वो नजर, वो आज भी मेरे दिल की किसी तह में हल्की सी आंच सी देती है। पहली बार किसी नौकर को यूं नहीं देखा था, और शायद पहली बार किसी ने मुझे इस तरह देखा भी था, जैसे मैं सिर्फ मालकन नहीं, कोई मुकम्मल औरत हूँ। उस दिन के बाद सब कुछ वैसा ही था, बस मैं वैसी नहीं रही थी। वो रोज आता, सलाम करता, पानी रखता, सफाई करता, चला जाता। वही झकी हुई नजरें, वही सादा लिबास, वही खामोशी। मगर अब मेरी नजर उसे ढूंढती थी। आवाज सुनते ही दिल धड़कने लगता। मैं अक्सर उसी कमरे में मौजूद रहती जहां उसे सफाई करना होता था। उसकी खामोश मौजूदगी मुझे अजीब सा सुकून देती, और उसी खामोशी में कहीं एक अनजानी तड़प छिपी होती जो मेरे जिस्म के हर जरे को महसूस होने लगी थी। मैंने नोट किया, वो कभी आंख भर के नहीं देखता था, मगर जब वो पलटता, जाते जाते उसकी नजरें लम्हे भर को ठहरते, जैसे दिल कुछ कहना चाहता हो लेकिन जबान से इनकार करता हो। उस रोज मैंने नीले रंग का वो साटन का लिबास पहना जो बरसों से अलमारी में बंद था। आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देखा, बाल बांधे, फिर खोल दिए, लिपस्टिक लगाई, फिर साफ कर दी। आखिरकार मैं खुद से ही पूछ बैठी कि ये सब किसके लिए, और फिर खुद ही शर्मा गई। वो आया, सलाम किया। मैंने हल्का सा सिर हिलाया और जवाब दिए बगैर सिर्फ हल्की सी मुस्कुराहट से उसे देखा। जब उसने पानी का जग रखा, मैंने साफ महसूस किया वो थोड़ा नरूस है। जब वो जाने लगा, मैंने अपनी नजरें उस पर गाड़ दी। इस बार वो नहीं झुचका, नजरें मिली। एक पल के लिए वक्त थमसा गया। उसकी आंखों में अजीब सी कशिश थी। मेरे जिस्म में एक सनसनी सी लहर दौड़ गई। दिल ने पहला कदम बढ़ा दिया था और मैं खुद को रोक नहीं सकी। जब वो दरवाजे से बाहर निकला, मैं आईने के सामने खड़ी थी। होंठों पर अनजानी सी मुस्कुराहट थी और आंखों में एक चमक, जैसे बरसों बाद किसी ने मुझे औरत की तरह देखा हो, सिर्फ बीवी या मालकन की तरह नहीं। उसी लम्हे दिल ने मुझे पहली बार धमकाया, फरीहा, ये कैसा रास्ता है? मगर बदन ने सरगोशी की, यही तो रास्ता है जो जीने का एहसास देता है। सुबह के वक्त मैं कमरे में अकेली थी। खिड़की से रोशनी अंदर आ रही थी और हुआ बालों से खेल रही थी। मैं आईने के सामने खड़ी बाल समेट रही थी, मगर नजरें खुद पर नहीं, किसी और ख्याल में उलझी हुई थीं। मेरी पीठ दरवाजे की तरफ थी। मैंने हल्की सी आहट सुनी और लम्हा भर को जिस्म में एक सनसनी दौड़ गई। कामरान आया था, शायद सफाई के लिए या पानी रखने। मैंने मड़कर नहीं देखा, न आवाज दी, बस खामोशी से बाल बांधती रही, जैसे खुद को भूलने का बहाना ढूंढ रही हूँ। आईने में उसका अक्स नजर आया। वो दरवाजे के पास रखा हुआ था। आंखें मेरे वजूद पर टिकी थीं और मैंने पहली बार देखा कि वो मुझे ऐसे देखता है, जैसे मैं कोई आम औरत नहीं, जैसे मैं मुकम्मल हूँ, जीती जागती, महसूस की जा सकने वाली। मेरे हाथ बालों से फंसल गए, अंगलियां रख गईं, सांस एक पल को थमसा गया। वो एक कदम आगे बढ़ा और जैसे ही उसने जग रखा, हम दोनों की नजरें आईने में मिल गईं। न उसने आंखें चराएं, न मैंने पलकें झुकाएं, बस नजरें थीं जैसे वो मुझे अपने दिल से छू रहा हो, बना हाथ लगाए। एक ऐसी तलब जो लबों से नहीं, आंखों से बयान हो रही थी। मेरा दिल धड़कने लगा, एक हलचल से मचने लगी थी, मगर माहौल में एक गहरी, नर्म आग सी थी और मैं उस आग में धीरे धीरे पिघल रही थी। वो पलटा, जाने लगा। मैंने हिम्मत करके आवाज दी, नरम लहजे में, कामरान। वो रुक गया, मड़ा नहीं, बस रुक गया। मैं उसके पीछे खड़ी थी, चंद कदम के फासले पर। मेरा सांस गले में उटक गया था। तुम हर वक्त नजरें झुकाकर क्यों चलते हो? उसकी आवाज आई, हल्की मगर गहरी। क्योंकि अगर एक बार नजर उठा ली तो फिर झुकाना मुश्किल हो जाएगा। मेरी रीढ़ की हड्डी से लेकर अंगुलियों तक एक लहर दौड़ गई। वो चला गया और मैं वहीं खड़ी आईने में अपने आप को देखती रही। मेरे होंठों पर हल्की सी कपकपाहट थी, जैसे बदन ने दिल की बात सुन ली हो। और दिल, वो तो अब उसके कदमों की चाप पर धड़कने लगा था। अगले दिन सोकर उठी तो एक अजीब सा आज एहसास जाग रहा था। मैंने पहली बार खुद चाय बनाने की ख्वाहिश जाहिर की। मुलाजमा हैरान रह गई, लेकिन मैंने कहा, आज बस तुम आराम करो। मैं जानती थी चाय मेरे हाथ की नहीं, किसी और लम्हे की प्यासी थी। चाय तैयार की, ट्रे में रखी और आहिस्ता आहिस्ता बैठक में ले आई। वो पहले ही सफाई कर चुका था और शायद जाने ही वाला था।
जब मेरी आवाज ने उसे रोक लिया। चाय पियोगे? वो रका, एक पल को मुझे देखा, फिर आहिस्तगी से कदम बढ़ाए। जी बीबी जी, अगर आपने खुद बनाई हो तो इनकार कैसे मुमकिन है? मैंने इशारे से सामने वाली कुर्सी की तरफ कहा। वो बैठा, बिल्कुल सीधा, मोहतात, जैसे फासला बरकरार रखना चाहता हो और शायद तोड़ भी देना चाहता हो। मैंने उसे कप दिया, उसके हाथ मेरे हाथ से छू गए। मैंने नजर नहीं चराई, बस उसे देखती रही। वो चाय का घूंट ले रहा था और मेरी नजरें उसकी होंठों पर ठहरी हुई थीं। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे उसके होंठ सिर्फ चाय नहीं छू रहे थे, किसी ख्वाब को छू रहे थे, मेरे लम्स को महसूस कर रहे थे। आपको कैसी लगी? मैंने पूछा। बिल्कुल वैसी जैसी आप लगती हैं, नरम, गहरी और बाकी सबसे मुख्तलिफ। मेरा दिल जैसे अंदर ही अंदर मचल गया। उसकी बात में कोई चालाकी नहीं थी, मगर एक सच था, ऐसा सच जिसे मैं बरसों से सुनने के लिए तरस रही थी। मैंने नजरें झुकाई, होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, मगर अंदर अंदर जैसे कोई दरवाजा खुल गया था। पहली बार हम दोनों एक ही कमरे में बैठे थे, बगैर किसी हुक्म के, बगैर किसी जरूरत के, बस यूं ही जैसे कोई नया ताल्लुक सांस लेने लगा हो। चाय खत्म हुई, मगर खामोशी बाकी रही। वो उठा, कप थाम कर जाने लगा। मैंने बस इतना कहा, अगली बार चाय तुम बनाओगे? वो हल्का सा मुस्कुराया और उसके जाते ही मैंने अपने हाथ अपने सीने पर रखे। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लगा जैसे कोई दरवाजा पेट रहा हो अंदर आने के लिए। दिन दोपहर की तरफ झुक रहा था और मैं सूफे पर नीम दराज किसी पुरानी किताब में उलझी हुई थी। लिबास आज जरा हल्का, बदन से लिपटा हुआ, जैसे खुद ही कोई पैगाम हो। दुपट्टा कुंधे से ढलकता रहा, मगर मैंने बार बार संवारने की जहमत नहीं की। दिल शायद चाहता था कि कोई और उसे संभाले। कमरे में कामरान दाखिल हुआ, हाथ में साफ तौलिया, एक पुराना गलदान साफ करने आया था। मैंने नजर उठाकर उसे देखा। मैंने खुद को संभाला, मगर दोपट्टा फिर से फंसल कर फर्श पर गिर गया। उसकी नजर फौरन उस पर पड़ी और उससे पहले कि मैं कुछ कहती, वो आहिस्तगी से आगे बढ़ा, दुपट्टा उठाया, दोनों हाथों से, अदब से, जैसे किसी मुकद्दस चीज को छू रहा हो। मगर जब उसने दोपट्टा मेरी तरफ बढ़ाया, उस लम्हे हमारी अंगलियां एक दूसरे से टकरा गईं। एक लम्स, बस एक लम्हा। मेरा दिल जैसे एकदम साकत हो गया। उसके हाथ सख्त मेहनती थे, मगर उस लम्हे नरम, संभालने वाले, चाहने वाले लगे। हमारी आंखें मिले, कोई भी पीछे नहीं हटा, न उसने न मैंने। उसके हाथ में अब सिर्फ दोपट्टा नहीं था, मेरे वजूद की रसवाई या सजावट, जो भी नाम दें, सब उसकी निगाह में था। उसकी अंगलियां मेरे हाथ को छूकर जैसे कोई बात कह गईं, बगैर आवाज के, बगैर इजाजत के। मेरी सांस रक गई, आंखें नमी से भरने लगे। ये लम्स वो था जो बरसों से तरसी थी, जो मेरे शोहर ने कभी महसूस नहीं किया, न दिया। मैंने दोपट्टा थामा, हाथ आहिस्ता से पीछे खींचा, मगर दिल वहीं रुक गया। वो पीछे हटा और बगैर कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गया। मैंने दोपट्टा अपने गर्द लपेटा, ऐसे जैसे उसके हाथ अब भी मेरी कमर पर मौजूद हों। दिल, जिस्म और रूह तीनों पहली बार एक साथ जागे थे। अगली सारी रात मुझे नींद नहीं आई। कमरे में अंधेरा था, सरफ चांद की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। शौहर शहर से बाहर था। बिस्तर के एक तरफ सन्नाटा था और दूसरी तरफ एक बेनाम सी खलिश। आंखें बंद की तो नींद ने आगोश में लेने के बजाय उसी की सूरत दिखा दी। मैंने खुद को उसी बाग में देखा जहां अक्सर सुबह बैठा करती हूँ। सब कुछ धुंधला था, मगर वो साफ था, मेरे करीब, बहुत करीब। सफेद कमीज, वही नजरें, मगर आज उसमें लर्जिश नहीं थी। वो सीधी मेरी तरफ देख रहा था, जैसे पहली बार, बगैर किसी खौफ के, सिर्फ चाहत के साथ। मैंने आगे कदम बढ़ाया, लेकिन वो खुद चलकर मेरे पास आ गया। कुछ नहीं बोला, सिर्फ मेरी कलाई थमी। आहिस्ता, बहुत आहिस्ता। लम्स ख्वाब में भी वैसा ही महसूस हुआ, जिंदा, गहरा और सीधा दिल की दीवार पर। फिर उसने मेरी ठोड़ी थामी, चेहरा ऊपर किया और पहली बार उसकी नजरें मेरे होंठों पर ठहरे। उसने कुछ नहीं कहा, बस इतना हुआ कि उसकी सांस मेरी सांस से मिलने लगी और फिर मेरे होंठों पर उसके होंठ आहिस्ता से रखे। न शिद्दत थी, न बेकरारी, बस एक मुकम्मल गहरा लम्हा, जैसे किसी प्यासे को पानी का पहला घोंट मिला हो। मेरे जिस्म में एक सनसनी दौड़ गई। मैंने खुद को उसके सीने पर झुकता हुआ पाया। उसकी बाहों में एक सुकून था, एक चाहत जो लफ्जों से नहीं, सिर्फ लम्स से मिलती है। अचानक आंख खुल गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, सांस फूली हुई थी और जिस्म पसीने में भीगा हुआ। मैंने खुद को बिस्तर पर तन्हा पाया। मैं हैरान रह गई कि ये सब क्या था। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। आईना सामने था, मैंने खुद को देखा, बाल बखरे, होंठ नीमवा, आंखें भीगी हुई। मेरे दिल ने आज पहली बार एहसास दिलाया था, मैं किसी और को चाहने लगी हूँ। और सबसे अजीब बात, मुझे पछतावा नहीं था, न शर्म न खौफ, सिर्फ ख्वाहिश थी। दिन के वक्त सब मौजूद होते हैं, सब कुछ काबू में रहता है, मगर जब शाम ढलती है और घर के कमरों में सुन्नाटे फैलने लगते हैं, तब जज्बे छतों से सिरक कर दिल की जमीन पर उतरने लगते हैं। उस शाम मैंने खुद ही उसे लाउंज की सफाई का कहा।
और बाकी मुलाजिमों को किसी न किसी काम में लगा दिया। माहौल को खुद ही ऐसा बनाया जैसे कोई तैयारी हो। अंदर से लरजती हुई मगर बाहर से मुकम्मल मुतमईन। मैं सोफे पर बैठी, हल्के गहरे रंग की शलवार कमीज पहने, दोपट्टा सरक कर कुंधों से नीचे लटक रहा था। उसने अंदर आकर सलाम किया। मैंने आहिस्ता आवाज में कहा, बैठो कामरान, सफाई बाद में भी हो सकती है। वो थोड़ा झुझका, फिर आहस्तगी से सामने वाले सोफे पर बैठ गया। हम दोनों के दरमियान एक छोटा सा मेज था, मगर नजरें इतनी करीब थीं जैसे सांसें एक ही धड़कन में बंधी हों। चंद लम्हे मुकम्मल खामोशी में गुजरे। सिर्फ हमारे दिलों की धड़कनें थीं जो उस खामोशी को चीर रही थीं। फिर मैंने कहा, तुम्हें मेरी आंखों में क्या दिखता है? उसने नजरें उठाईं और वो लम्हा जैसे सब रुक गया हो। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मेरे अंदर कहीं बहुत गहराई तक उतर गया। उसने आहिस्ता से कहा, जैसे कोई बहुत खूबसूरत चीज बरसों से कैद हो और अब आजाद होना चाहती हो। मेरे होंठों पर एक हल्की सी कपकपाहट आई। मैंने खुद पर काबू पाया मगर नजर उससे न हटा सकी। मैं कैद रही हूँ बहुत उरसे से। वो प्यार कभी मिला ही नहीं जिसकी हर औरत को तमन्ना होती है। उसकी मुट्ठी सख्त हो गई, जैसे वो जब्त के किनारे पर खड़ा हो। फिर उसने आहिस्ता से, बहुत आहिस्ता से कहा, अगर इजाजत हो तो मैं मदद करने को तैयार हूँ। दिल की दीवार एक लम्हे में गर गई। मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ अपनी अंगुलियां मेज पर रखें दरमियान में और इशारा दिया कि वो थाम ले। कामरान ने नजरें गहरी की और आहिस्ता से, बहुत नरमी से मेरी अंगुलियों को थाम दिया। लम्स सीधा दिल के अंदर जा लगा। कोई बोसा नहीं, कोई आवाज नहीं, बस एक हाथ था जो बरसों की तन्हाई को सहारा दे रहा था और एक आंख जो पहली बार मुझे मुकम्मल औरत समझकर देख रही थी, सिर्फ जिस्म नहीं, रूह भी। मैंने आहिस्ता से कहा, अब तुम्हारा लम्स सिर्फ ख्वाब में नहीं चाहिए। कामरान का सांस गहरा हो गया और उसकी आंखों में वो सब कुछ था जो लफ्जों में कहना मुमकिन नहीं। और फिर वो लम्हा, वो पहली सरहद सिर्फ चंद सांसों के फासले पर रह गई। रात गहरी हो चुकी थी, पूरा घर खामोश था। मैंने खुद से कहा था कि बस आज नहीं, खुद को रोकना है, कुछ नहीं होने देना, मगर ख्वाहिशें कभी हुक्म नहीं मानते। कामरान अभी भी नीचे मौजूद था। मैंने कमरे से नीचे झांका तो वो लाउंज में बैठा था, जैसे किसी अनकही पुकार का इंतजार कर रहा हो। मेरे कदम खुद ब खुद नीचे उतरे, न कोई सोच, न कोई डर, सिर्फ दिल की एक तेज बेकाबू धड़कन। जब मैं लाउंज पहुंची, उसने मेरी तरफ देखा, जैसे पहले ही जानता हो मैं आने वाली हूँ। मैं खामोशी से उसके सामने बैठ गई और पहली बार खुद उसका हाथ थामा। कामरान के लब हल्के से थरथराए। वो कुछ कहना चाहता था मगर अल्फाज उसकी आंखों में कैद हो गए। मैंने उसकी तरफ झुककर कहा, अब लफ्ज नहीं चाहिए, सिर्फ तुम्हारी सांसें। वो एक लम्हा था, वो लम्हा जिसने हमें हलाल व हराम, जायज व नाजायज सब कुछ भला दिया। उसका चेहरा मेरे चेहरे के करीब आया। हम दोनों की सांसें एक दूसरे के चेहरे पर गिरने लगे। लब हनूज अलग थे मगर उनके बीच की हरारत जैसे जिस्म के हर हिस्से को जलाने लगी। मेरी पलकें बंद होने लगे। उसके हाथ ने मेरी ठोड़ी आहिस्तगी से ऊपर की। वो हब इतना करीब था कि मैं उसकी सांसों में अपनी ख्वाहिश की धड़कन सुन सकती थी। लबों के बीच अब सिर्फ सांस का पर्दा था और वो पर्दा भी कुछ ही देर में टूटने को था। जब उसके होंठ मेरे होंठों से बस जरा फासले पर रुके, उसने सरगोशी की, अगर तुम कहो तो पलट जाऊं। मैंने धीरे से लबों पर उंगली रखकर कहा, नो, आज जो दिल चाहे वही हो। उसके होंठ मेरे होंठों से मिले, न तेजी से न शिद्दत से, बल्कि एक ऐसी आहिस्तगी से जैसे वो हर एहसास को जबान देना चाहता हो। वो बोसा पहला था, लेकिन ऐसा लगा जैसे बरसों का खलापुर हो गया हो। वक्त रख गया। हम दोनों के दरमियान सिर्फ लम्स की जबान बाकी रह गई। उसके हाथ मेरी कमर पर आ गए। मेरा बदन उसकी बाहों में जैसे मुकम्मल हो गया। मैंने अपनी अंगुलियां उसकी गर्दन में फंसा दें और हमारे जिस्म एक दूसरे से लिपट गए, धड़कनों की एक तूफानी गूंज में। ये रात सिर्फ रात नहीं थी, ये वो लम्हा था जहां औरत ने खुद को पहली बार किसी की बाहों में मुकम्मल पाया। न गुनाह लगा, न खौफ, बस एक सच कि मैं उससे जुड़ चुकी हूँ। सुबह का उजाला खिड़की से आहिस्ता आहिस्ता कमरे में दाखिल हो रहा था, मगर अंदर मेरे बदन पर अब भी रात की हदत ठहरी हुई थी। बस्तर पर मैं अकेली थी, मगर तन्हा नहीं। उसका लम्स मेरी जल्द पर, उसकी सांस मेरी गर्दन पर और उसका वादा मेरी धड़कन में बाकी था। मेरी अंगुलियां अपने बाजुओं पर फसलती गईं। जहां उसने रात हाथ रखा था वहां अब भी सुकून की नमी थी। वो रात कोई आम लम्हा नहीं था, वो मेरे अंदर किसी औरत की मुकम्मल बीदारी थी। एक ऐसी औरत जो बरसों खुद को बीवी, बहू, इज्जत, वकार जैसे लफ्जों में दफन किए बैठी थी, मगर आज मैं सिर्फ में थी। नीचे किचन से मामूल की आवाजें आ रही थीं। मैंने खुद को संभाला, आईने के सामने खड़ी हुई तो अपनी ही आंखों में वो चमक देखी जो बरसों पहले मर गई थी। मेरे होंठों पर वो सरखी अब कुदरती थी, वो लम्स की बाकियात जो रात भर चुपचाप मेरे वजूद पर रक्स करती रही थीं। नाश्ता करते वक्त वो नजर नहीं आया। दिल में हल्की सी खटक सी हुई। कुछ देर बाद बाग में गई तो वो वहां था, झुके सर के साथ पौधों को पानी दे रहा था। मेरी आहट पर उसने सर उठाया, नजरें मिली।
मैं उसके करीब जाकर खड़ी हुई, आहिस्ता से पूछा, सब ठीक है ना? उसने सर हिलाया और नजरें चुरा लीं। बस ये लम्हा था जब मेरे अंदर कुछ टूटा नहीं बल्कि मजीद जाग गया। मैंने उसके हाथ पर हाथ रखा और नर्म आवाज में कहा, अगर तुम सोच रहे हो कि वो रात कोई गलती थी तो मैं तुम्हें साफ कर दूं, वो मेरी चाहत थी, मेरा फैसला, मेरी पहचान। उसने मेरी तरफ देखा। अब की बार आंखों में परेशानी थी। मैं डरता हूं तुम्हें खोने से। मैंने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और बस इतना कहा, अब अगर कुछ खोने का वक्त आया तो वो मैं तय करूंगी, जमाना नहीं। हम दोनों खामोश खड़े रहे। धूप तेज हो रही थी मगर उसके लम्स का साया मेरे अंदर ठंडक बनकर बैठा था। शौहर वापस आ चुका था। घर में एक बार फिर वही आवाजें, वही जाहिरी तरतीब, वही रोब और वही बेहसी। मैंने उसकी आंखों में झांकने की कोशिश की मगर वो हमेशा की तरह बेनियाज रहा। मेरे बालों की खुशबू, मेरे लिबास का बदलना, मेरी आंखों की चमक, उसने कुछ भी महसूस न किया। और यही वो लम्हा था जहां मेरे दिल ने आखिरी फैसला कर लिया। रात को जब वो बेफिक्री से सोता रहा, मैं खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। बाहर चांदनी में वही बाग चमक रहा था, वही बाग जहां पहली बार मेरी आंखों ने बोलना सीखा और किसी के लम्स ने मुझे औरत होने का यकीन दिलाया था। मैंने एक गहरा सांस लिया और अगली सुबह शौहर के सामने बैठकर कहा, मुझे कुछ कहना है। उसने मोबाइल से नजरें उठाई, आंखों में वही सर्दी। मैंने पुरस्कून लहजे में बोलना शुरू किया, कभी सोचा कि मैं कौन हूँ? सिर्फ तुम्हारी बीवी, एक जिम्मेदारी, या वो जो तुम्हारे मेहमानों के सामने सजी सनोरी नजर आए? नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारी जरूरत बनकर नहीं जी सकती, अब नहीं। उसने तंजिया हंसी हंसी और बोला, अब क्या हुआ, कोई नया ड्रामा? मैंने पहली बार उसकी आंखों में देखकर कहा, नहीं, ये ड्रामा नहीं, ये हकीकत है। फिर मैंने सब कुछ बताया, वो सब कुछ जो एक औरत बरसों छिपाती है, दिल में दफन रखती है, मगर जब सांस घटने लगे तो लफ्ज बन जाती है। कामरान का नाम लिया, उसके लम्स, उसकी आंखें, उसकी खामोशी और अपना वो बदन जो अब किसी और के नाम हो चुका था, जज्बों से, चाहत से और पूरी हो चुकी ख्वाहिश से। शौहर का चेहरा तप गया। उसने हाथ उठाने की कोशिश की मगर मैं एक कदम पीछे हट गई। अब मैं वो औरत नहीं थी जो खामोशी से थप्पड़ सह ले। मैं वो औरत थी जो अपनी चाहत को गुनाह नहीं समझती बल्कि अपना हक समझती थी। मैंने घाटलाक चाहिए, इज्जत से वो एक लफ्ज भी न बोल पाया। मैंने खामोशी से वो घर छोड़ दिया। कामरान मेरे इंतजार में था, उसकी नजरें, उसके हाथ, उसका दिल, सब वही जैसे मैंने छोड़ा था। मैंने उसके सामने खड़े होकर सिर्फ एक बात कही, अब मैं तुम्हारी हूँ, मुकम्मल अपनी मर्जी से। उसने मेरा हाथ थामा और हम दोनों उस बाग में बैठ गए जहां हमारी कहानी ने सांस ली थी। ये इश्क, ये गुनाह, ये ख्वाहिश कुछ भी नहीं था अगर उसमें मेरी मर्जी न होती। मैं अब आज़ाद थी और उस लम्स में कैद जो मोहब्बत कहलाती है। शादी बहुत सादगी सी हुई मगर मुझे वो सब कुछ मिल गया था जो मैं चाहती थी।